आज हम एक ऐसे खजाने की बात करने वाले हैं जिसमें सदियों पुरानी बुद्धिमानी छिपी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंचतंत्र की, प्राचीन कहानियों का एक ऐसा संग्रह जो आज भी उतना ही जरूरी है जितना हजारों साल पहले था। चलिए इस पूरी बात को एक बहुत बड़े सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए अगर किसी को ऐसे राजकुमारों को पढ़ाना हो जिनके पास सब कुछ है, बस समझ नहीं है, तो उन्हें दुनियादारी और सही गलत का पाठ कैसे पढ़ाया जाएगा? यही वो पहेली थी जिसने एक प्राचीन राजा को परेशान कर रखा था। और इस मुश्किल का हल कहाँ मिला? हैरान करने वाली बात है, जानवरों की दुनिया में एक बहुत ही बुद्धिमान शिक्षक ने यह समझा कि इंसानों की बड़ी बड़ी समस्याओं के सबक जानवरों के बारे में कही गई सीधी सादी कहानियों से सिखाए जा सकते हैं। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कहानी शुरू होती है एक राजा की बहुत बड़ी चिंता से। प्राचीन भारत में महिलारोप्य नाम का एक नगर था। वहां के राजा थे अमर शक्ति। राजा तो बहुत काबिल थे, पर उनके 3 बेटे बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति पढ़ने लिखने में बिल्कुल जीरो थे। ऊपर से घमंडी भी। अब राजा के लिए इससे बड़ी चिंता की बात और क्या हो सकती थी? जब बड़े बड़े गुरु और शिक्षक हार मान गए, तब एक विद्वान सामने आए और उन्होंने एक ऐसा वादा किया जो सुनने में ही नामुमकिन लगता था। राजा तो अपने बेटों के भविष्य को लेके एकदम हताश हो चुके थे। तब उनके एक मंत्री सुमति ने उन्हें एक नाम सुझाया, आचार्य विष्णु शर्मा। वो अपने ज्ञान और बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। जब राजा ने विष्णु शर्मा को 100 गांव देने का लालच दिया, तो पता है उन्होंने क्या किया? वो हंस दिए। उन्होंने कहा, महाराज, मैं ज्ञान बेचता नहीं हूं, लेकिन आपने इतने मान से बुलाया है तो मैं ये चुनौती लेता हूं। और फिर उन्होंने जो वादा किया उसने तो दरबार में सबको हैरान कर दिया। और ये सब करने के लिए उन्होंने कितना समय मांगा? सिर्फ 6 महीने। सोचकर देखिए, बस 6 महीनों में 3 नासमझ राजकुमारों को राजनीति और जीवन की समझ सिखाने का जिम्मा। ये तो वाकई एक नामुमकिन सा काम था। तो सवाल ये है कि विष्णु शर्मा ने ये कमाल किया कैसे? उन्होंने कोई रट्टा लगवाने वाला तरीका नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने एक ऐसा अनोखा तरीका निकाला जो आज भी मशहूर है। उन्होंने इन कहानियों को नाम दिया पंचतंत्र। इसका मतलब है 5 ग्रंथ या 5 रणनीतियां। और देखिए, ये कोई बच्चों की कहानियां नहीं थीं। ये तो वो कहानियां थीं जिनमें जीवन जीने की कला, मतलब नीति सिखाई गई थीं, व्यवहारिक ज्ञान। ये 5 रणनीतियां ही पंचतंत्र की नींव हैं। पहला है मित्रभेद, यानी दोस्त कैसे दुश्मन बन जाते हैं। दूसरा है मित्र संप्राप्ति, मतलब दोस्तियां और गठबंधन कैसे बनते हैं। तीसरा काकुलुकियम, युद्ध और रणनीति की कला। चौथा है लब्ध प्रणाशम, जो हासिल किया है उसे गंवाने से कैसे बचें। और आखिर में अपरीक्षित कारकम, यानी बिना सोचे समझे काम करने का नतीजा क्या होता है। तो आखिर ये कहानियां काम कैसे करती हैं? जानवर भला इंसानों को कैसे सिखा सकते हैं? चलिए इसका एक बहुत ही मजेदार उदाहरण देखते हैं। पंचतंत्र का एक सबसे बड़ा सवाल यही है, असली ताकत क्या है? क्या वो जो शरीर में होती है या वो जो दिमाग में होती है? एक कहानी है भासुरक नाम के एक शेर की। बहुत ही जालिम था। उसने जंगल में हुक्म दे रखा था कि रोज एक जानवर खुद उसके पास आएगा उसका भोजन बनने के लिए। अब एक दिन बारी आई एक छोटे से खरगोश की। खरगोश ने सोचा, ताकत से तो शेर को हरा नहीं सकता, तो उसने दिमाग लगाया। वो शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला कि इस कुएं में आपसे भी ज्यादा ताकतवर शेर रहता है। और नतीजा, अहंकारी शेर ने कुएं में अपनी परछाई देखी, उसे दूसरा शेर समझा और दहाड़ते हुए कुएं में कूद गया। बस वहीं डूबकर मर गया। तो इस कहानी की सीख क्या है? सीख सीधी सी है, जिसके पास बुद्धि है, असली बलवान वही है। बिना बुद्धि के ताकत किसी काम की नहीं। और यही जो सरल लेकिन गहरी बातें हैं ना, इन्हीं की वजह से पंचतंत्र सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। इसका सफर देखिए कितना शानदार रहा है। करीब 300 ईस्वी में इसे संस्कृत में लिखा गया, फिर 6ठी शताब्दी में इसका फारसी में अनुवाद हुआ और वहां से ये अरबी के जरिए पूरे यूरोप में फैल गया। आज के समय में पंचतंत्र दुनिया की 20 से भी ज्यादा भाषाओं में पढ़ा जा सकता है। दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों ने इसकी अहमियत को समझा। 18वीं सदी के एक बहुत मशहूर स्कॉलर थे सर विलियम जोन्स। उन्होंने कहा था कि विष्णु शर्मा की ये कहानियां दुनिया की सबसे खूबसूरत कहानियों में से हैं। और प्रोफेसर मोर्ले ने तो यहां तक लिखा कि पंचतंत्र की हर एक कहानी
आज भी इंसानी स्वभाव पर एकदम फिट बैठती है और इसकी बातें आज भी उतनी ही सच्ची और काम की हैं। तो बस आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया में जहां हमारे पास इतना सारा डेटा और इतनी जानकारी है, क्या जानवरों की एक सीधी सादी कहानी हमें कुछ ऐसा सिखा सकती है जो बड़ी बड़ी किताबें और रिपोर्ट्स नहीं सिखा पाती? सोचने वाली बात है ना?